कहते हैं ना, अग्र सोची सुखी भवे। ऐसा ही सीन इस वक्त भारत के साथ है। भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिस कदम के बाद डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा आ सकता है। ये जो मीटिंग एससीओ में आपने देखी थी ना, ये यूं ही उछल कर भारत ने मीटिंग नहीं कर ली। भारत बहुत दूर का सोचता है और ये एससीओ की मीटिंग में देखने को मिला था। वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं, ये फॉर्मर पीएम है सिंगापुर के। इन्होंने आगे आने वाले भविष्य को लेकर भविष्यवाणी की है। भारत को लेकर कहा है कि भारत एक अलग ही रास्ता चुनेगा। क्या ये भारत के लिए फायदेमंद होगा या भारत के लिए समस्या लाएगा? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। खास करके अगर भारत के पॉलिटिक्स की बात करें ना, तो भारत में कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरह क्षणिक वाली चीजें हैं। यानी आज हमने ये प्लान कर लिया और कल फिर हमने वो प्लान कर लिया। आज हमने ये बयान दे दिया, कल हमने वो बयान दे दिया। पीएम मोदी जब एससीओ मीटिंग में गए थे और एससीओ मीटिंग में चाइना के साथ भी मुलाकात हुई, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद यहाँ कहानी खत्म हो गई। बहुत हलचल मच गया, हमने भारत को खो दिया वगैरह, बहुत सारी अमेरिका में भी डिस्कशन हुई। इसके बाद एक बार और चर्चा हुई जब राष्ट्रपति पुतिन भारत आए। राष्ट्रपति पुतिन का जिस तरीके से स्वागत हुआ, लेकिन कोई ऐलान भारत ने भले न किया हो, पर अंदर खाने बहुत सारी चीजें फाइनल जरूर हुई हैं। अब इसी बीच भारत ने एक और फैसला लिया है। भारत ने वीजा नियमों को आसान बना दिया है। ये कदम भारत ने उठाया है वैसे तो कई सारे देशों के लिए, लेकिन ये चाइना के लिए ज्यादा बेहतर है। सिर्फ चाइना के लिए ही नहीं, भारत के लिए भी ये बेहतर है। ये कदम साल 2020 में पूर्वी लद्दाख सीमा पर हुए तनाव के बाद दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने के कोशिश का एक हिस्सा लगता है। अब चीन के पेशेवर लोग जो थोड़े समय के लिए भारत आना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रक्रिया सरल हो गई। एक तरफ ये कदम भारत और चीन के रिश्तों में बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है, वहीं अमेरिका को इससे कुछ खास खुशी नहीं होगी। अमेरिका नहीं चाहेगा कि भारत और चीन के रिश्तों में बेहतरी हो। वो भारत को चीन के खिलाफ एक बड़ी ताकत के तौर पर देखता है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों के कारण ही भारत और चीन ने आपसी सहयोग के रास्ते तलाशने शुरू किए। दोनों ही देशों पर अमेरिका के भारी भरकम टैरिफ है। कहा जा रहा है कि जो चीनी नागरिक छोटी अवधि के लिए भारत आएंगे, उन्हें अब लंबी अवधि के रोजगार या ई वीजा के लिए आवेदन नहीं करना पड़ेगा। इसके बजाय वो छोटे समय के लिए बिजनेस वीजा ले सकते हैं। इस बदलाव का मुख्य कारण क्या है? वीजा मंजूरी की समय सीमा को कम करना। बिजनेस वीजा के लिए सभी आवेदन 3 से 4 हफ्तों में प्रोसेस कर दिए जाएंगे। हालांकि पेशेवरों के लिए नियम आसान होने से क्या होगा कि वो भारत आ सकेंगे। लेकिन बहुत लोग सवाल कर रहे हैं कि ऐसे तो कोई भी चाइना से आ जाएगा, कोई जासूस भी आ जाएगा। ऐसा नहीं है, आवेदकों को सुरक्षा जांच से गुजरना ही होगा। ये नियम सभी देशों के नागरिक के लिए लागू हो रहा है, लेकिन चाइना के पेशेवरों को फायदा होने वाला है तो भारत की कंपनियों को भी फायदा होने वाला है। बहुत सारी ऐसे भारत में कंपनियां हैं जो चाइना के इंजीनियर्स वगैरह से मैन्युफैक्चरिंग का काम वगैरह करवाती हैं। लेकिन गलवान के बाद ये समस्या बढ़ी हुई थी कि वीजा जल्दी प्रोसेस नहीं हो रहा था, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी। भारत ने ये बदलाव करने शुरू कर दिया। अब आपके मन में बहुत सवाल आएगा कि चाइना के साथ तो हमारा ये बदलाव ठीक नहीं है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को बदलना शुरू कर दिया है और ऐसे में जो पहले नहीं जागा और पहले जाग कर जिसने एक्शन नहीं लिया, वो बर्बाद हो जाएगा। भारत काफी पहले जाग चुका है, इसलिए भारत अमेरिका को भी नहीं छोड़ रहा है, चाइना को भी नहीं छोड़ रहा है, यूरोप को भी नहीं छोड़ रहा है। भारत हर किसी से संबंध बनाए रखते हुए अपने फायदे को देख रहा है और इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाइना अभी जरूरत है। जो सच है उस सच को जितनी जल्दी मान लिया जाए उतना ही बेहतर होता है। हाँ, भारत को फिर धीरे धीरे ये निर्भरता खत्म करनी होगी अभी, लेकिन ये निर्भरता है तो एकदम से बंद करने के बजाय भारत ने धीरे धीरे वाला फॉर्मूला अपनाया है। दूसरी बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है कि भारत अपनी इकोनॉमी को लगातार बढ़ाने के लिए हर कोशिश कर रहा है। अब इसी बीच सिंगापुर के पीएम का ये एक स्पीच वायरल हो रहा है, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। I mean, the world order that we knew was dominated by the Caucasian peoples, Europe,
technology, sailing ships, then aircraft. They conquered the world. Industrialization. Globalization. Well, industrialization first, and then they globalize it. And America is the extension of Europe, with a difference in that she's more embracing of other races. The 20th century was the American century. The first half of the 21st century, a large part of it will still be the American. But I believe the second half, you will have to share top places with China and also with India mixed. इसमें इन्होंने क्या कहा कि देखो अब दुनिया मल्टीपोलर बनने जा रही है, चाइना होगा, अमेरिका होगा, लेकिन अमेरिका आधे दशक तक होगा। यानी इनके कहने का अर्थ ये है कि ये जो नई सदी है, इस नई सदी में अमेरिका का प्रभुत्व घटता चला जाएगा। लेकिन एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में अमेरिका भी होगा, चाइना भी होगा। 1978 के सुधारों के बाद चाइना ने एक अच्छी रफ्तार पकड़ ली। अमेरिका का जो काल था वो काल था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब अमेरिका इकलौती शक्ति थी। लेकिन अब चाइना और भारत भी होगा। लेकिन इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा भारत अपनी चाल खुद चलेगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी मल्टीपोलर वर्ल्ड बनता है ना, तब दुनिया को ना एक पक्ष को चुनना पड़ता है, और जो नहीं चुनता है वो फिर दुश्मन बन जाता है। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, शीत युद्ध चल रहा था, दुनिया में दो ध्रुव बन चुके थे, एक तरफ सोवियत संघ था, दूसरी तरफ अमेरिका था। तब भारत के लिए बहुत मुश्किल हुई थी कि भारत किस दिशा में जाए। भारत ने कहा कि हम गुटनिरपेक्ष हैं, लेकिन अमेरिका ने भारत को कभी गुटनिरपेक्ष नहीं माना, बल्कि यही माना कि आप सोवियत संघ की तरफ हो। तो ऐसा ही सीन यहाँ आ सकता है। लेकिन सिंगापुर के पीएम का कहना है कि भारत अपने रास्ते पर चलेगा। इन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी जोड़ा कि भारत भविष्य में हो सकता है कि चाइना को भी क्रॉस कर दे। अब इसके पीछे कारण है, उन्होंने कहा अमेरिका हो या फिर चाइना हो, दोनों में जनसंख्या, जो युवा जनसंख्या है, उनकी कमी है। अमेरिका को लेकर इन्होंने साफ किया, अमेरिका पतन की तरफ जा रहा है, मतलब धीरे धीरे प्रभाव उनका कम होता जाएगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से कर रहे हैं उसमें दिख भी रहा है कि अमेरिका के अंदर एक हड़बड़ाहट है। इस हड़बड़ाहट में वो किसी भी तरीके से रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कैसे अपने देश को ऊंचा बनाए रखा जा सके। अभी सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जीत ही जाओगे। ऐसे में दुश्मन भी बन जाते हैं बहुत सारे दोस्त, और उसका असर इकोनॉमी पर भी पड़ता है। एक प्रभाव आप देख सकते हैं, अभी जिस तरीके की अनिश्चितता है, इस अनिश्चितता के बीच में भारत का फॉरेक्स रिजर्व $1 बिलियन से बढ़ा है। अब कहां पर बढ़ा है? सोने के रिजर्व में जंप हुआ है। क्या भारत ने ज्यादा सोना खरीद लिया है? नहीं, भारत ने जो सोना खरीदा है उस सोने के दाम में वृद्धि हुई है, और ये वृद्धि लगातार बढ़ रही है, जो बता रहा है कि आने वाला भविष्य एक हलचल भरा है। किस तरफ दुनिया जाएगी ये किसी को पता नहीं है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।